पंचा सेन पूज्य बाबा पूजनीय गुरुजन पूजनीय माता देवी। हम लोगों को मालूम है आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर यहाँ प्रत्येक साल आयोजन होता है। प्रयास तो था ही कि संत मत के वर्तमान आचार्य यहाँ पहुँचे, जिससे बहुत लोगों को उनका दर्शन हो जाए, और ऐसा होता भी आया है। प्रयास भी किया गया, लेकिन आवश्यक कार्यवश उनको दिल्ली जाना था, इसीलिए उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन दुर्गा पूजा तक में प्रयास है कि करें। दुर्गा पूजा तक में यह प्रयास है, और बाबा की कृपा भी हुई है कि वे कटिहार के लोगों को दर्शन देंगे। इसलिए हम लोगों को यह भरोसा रखनी चाहिए कि बाबा का दर्शन बहुत जल्द ही होने वाला है। आज उस स्थान की पूर्ति तो नहीं, लेकिन उनके आशीर्वाद स्वरूप जो कुछ सतप्रकाश बाबा आए हैं, अभी पाठ भी सुने आप। भगवान परमात्मा के विषय में कि राम कौन है, और जिस राम के विषय में सुने हैं उन्हीं की यह सृष्टि है। लेकिन विश्वकर्मा पूजा के तरह लोग दो ढंग से मानते हैं। एक तो देव शिल्पी विश्वकर्मा, कि देवताओं के कार्य को विश्वकर्मा करते हैं। आप शास्त्र में पुराण में सुने होंगे कि राक्षस लोग भी विश्वकर्मा का आवाहन करके उनसे बहुत काम करवाए, यहाँ तक कि मकान भी बनवाए हैं राक्षस लोग। तो राक्षस की बात के अनुकूल भी चलने वाले एक विश्वकर्मा दूसरे हैं, और विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा दूसरे हैं। तो जिसने विश्व को बनाया है उस विश्वकर्मा की पूजा संत मत के अनुयायी करते हैं, और जो देव शिल्पी विश्वकर्मा है उसकी पूजा कारखाने वाले लोग करते हैं, और बहुत मशीनरी का काम करने वाले वे करते हैं। तो इस ढंग से हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो अभी विश्वकर्मा, जिस विश्वकर्मा के विषय में कहा गया, वह विश्वकर्मा परमात्मा है, वह विश्वकर्मा परमात्मा है, और उनको राम के रूप में संबोधन किया गया है कि दासरथी राम को भी लोग, तुलसीदास जी महाराज ने कहीं राजा का बेटा दशरथ का बेटा राम, और कहीं परमात्मा राम कह करके संबोधित किया। दोनों ढंग से तुलसीदास जी महाराज ने किया। इसीलिए कहा गया कि दोनों गुण उनमें था। जो परमात्मा राम में गुण है वह दासरथी राम में भी था, इसीलिए उनको राम भी कहा गया। दूसरी बात है कि आप सुने होंगे कि उस राम का कार्य करने में बहुत आगे और बहुत समर्थ हनुमान जी थे। भगवान राम का काम करने में बहुत आगे और बहुत समर्थ हनुमान जी थे। और वर्तमान में हम कहेंगे हमारे वर्तमान आचार्य जी जो संत मत के हैं, उनके बहुत समर्थ और बहुत आगे काम करने वाले वर्तमान के हनुमान जी सत्यप्रकाश बाबा है। भले शरीर में अंतर है, शरीर में अंतर है कि वे पूछ वाले हनुमान थे या बिना पूछ के हनुमान, अंतर यही है। लेकिन
जहां भी बराबर काम होता है, आयोजन होता है, चाहे वह बिहार में हो या बिहार के बाहर हो, जहां कहीं भी काम हो, प्रायः आचार्य जी इन्हीं को कह देते हैं जाने के लिए। और जहां भी इस सम्मेलन में जाते हैं तो वहां इनकी बात तो अलग रही, संत मत की पहचान भी यहाँ वे रख देते हैं कि लोग जहाँ संत मत को नहीं जानते हैं वहां भी लोगों को जानकारी मिल जाती है कि संत मत के बाबा आए हैं प्रचार करने के लिए, और बड़ा प्रयास करके इनसे भी परिचय इनका पता ले लेते हैं कि हम यदि बुलाएंगे तो आप कृपा करके जरूर आइएगा। इस ढंग से इन्होंने जो काम संत मत के लिए किया है वह सराहनीय काम है, और आचार्य जी इन पर पूरा भरोसा रखते हैं, इनके वचन पर विश्वास रखते हैं, इनके कार्य पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए आप सुनिएगा, इनसे धैर्य रखिएगा, समझिएगा, बहुत सरल ढंग से कहते हैं। और इस सरल ढंग से कहते हैं कि आप लोग सुनिएगा तो पता लगेगा, और पता लगा होगा कि इस ढंग से कहते हैं, गुण विषय को समझाते हैं जैसे किसी साथी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे किसी साथी से बातचीत करके एक दोस्त दूसरे को समझाते हैं, उसी ढंग से ये संत मत के गुरु विषय को भी समझाते हैं। इसलिए लोगों को आनंद मिलता है, समझदारी मिलती है। अब विशेष बात हम ही से सुनते रहिएगा तो बाबा लोगों से क्या सुनिए, इसलिए बाबा से सुनिएगा। दूसरे जो हम राम मूर्ति के विषय में सुनते हैं, ये वे तो आचार्य जी के हनुमान हैं, और उनके हनुमान ये हैं, उनके हनुमान ये हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ही में परिचय दिया कि उनके हनुमान ये हैं। इसलिए आप उनसे स्पष्ट रूप से सुनिएगा, और विषय और स्थान के विषय में बढ़िया से समझ लीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सत्य। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरा से जोर से उत्साह के साथ बोलिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो। जा